हेलो दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्जाम विथ मनीष यादव में स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 2 होगा, बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 2, जो कि 1:30 बजे तक क्लास में ही टेस्ट होता है, इसीलिए लेट से देते हैं। तो 1:30 बजे के बाद ही, यानी कि 5-6 बजे शाम तक में आप लोग को मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। इसके बाद बुक देने वाला है, बिहार पुलिस के लिए एक तो बुक लॉन्च करेगा सर बोल रहे थे, तो आपको बुक का भी सॉल्यूशन मिलेगा। सब तो इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए और बुक का दिया जाएगा इस पर सॉल्यूशन। इसके बाद टेस्ट भी मराएगा 25 ठो। अगर जो लिया है परचेज किया है तो उसको टेस्ट मिलता है, नहीं तो अगर परचेज करना चाहते हैं तो 1000 रुपया लगता है। ठीक, उसमें क्लास का टेस्ट का फ्री में, क्लास का टेस्ट अलग से नहीं है। ठीक, उसमें मतलब क्लास का पूरा वीडियो मिलेगा, उसके बाद टेस्ट मिलेगा, तो 1000 रुपया लग जाएगा। ठीक, अगर नहीं देना चाहते तो इस वीडियो से जुड़ जाइए और लिंक टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उस पर मिलेगा PDF। तो आज मेरा 83 नंबर आया है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कितना नंबर आया है। आज आसान क्वेश्चन था। ठीक, तो कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बुद्ध के जीवन संबंधित घटना यानी गृह त्याग घटना कौन से प्रतीक था? तो घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा, घोड़ा से मतलब कहीं जाना होता है, तो गृह त्याग किया था, तो कौन चीज़? घोड़ा से। चोल वंश के किस शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की? तो गंगेकोंड चोल की उपाधि कौन धारण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हरिहर एवं बुक्का विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद से प्राप्त की थी? तो हरिहर और बुक्का कौन संत हो जाएगा? तो विद्यारण्य संत हो जाएगा। विद्यारण्य संत, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी का आचरण पर किसका प्रभाव पड़ा था? आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी का आचरण तो कोंडदेव, दादा कोंडदेव का, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला था। कहाँ? कोचीन में। उसके बाद लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? लंदन में कब हुआ था? तो 1823 में। 1823 में हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? चुनाव हार गए थे WC बनर्जी, जो कि लड़ा था प्रथम बार। जबकि जीता था कौन? तो सदस्य बोल देगा तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, यानी कि सदस्य बनेगा जब चुनाव जीतेगा तब, तो हो जाएगा तब दादा भाई नौरोजी। ठीक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1920 में। कौन किया था? NM जोशी। किसने किया? NM जोशी ने किया था। हम इसमें मार दिए थे MN राय, नहीं देखे थे। ठीक, आप लोग अच्छा से देख कर मारिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि एनी बेसेंट 1917 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक, और अगर भारतीय कह देगा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सरोजिनी नायडू 1925 में। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडोन का युद्ध 15 जुलाई 1870 में। आई विश्व हिस्ट्री से है, तो 15 जुलाई 1870 याद रखिएगा। सेडोन का युद्ध अलग है और सूडान का युद्ध अलग है। निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? जर्मन भाषा में किसने किया था? तो मार्टिन लूथर किंग किया था। मार्टिन लूथर, देख लेते हैं क्या होगा। मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी में है, मार्टिन लूथर हो जाएगा। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन है। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तालिन। तो अच्छा से देख लीजिए, तालिन हो जाएगा। नागासाकी किस द्वीप पर अवस्थित है? तो नागासाकी कौन सा द्वीप हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 14 का C नंबर, जावा द्वीप पर। नागासाकी कौन सा द्वीप पर? जावा द्वीप पर। उसके बाद भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा? तो सबसे लंबा सीमा कौन सा? 55 है। इसको ट्रिक बताए थे, 55 में MB है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 40, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। अगर अंतिम में पूछेगा तो अंतिम से देखिए MB है। तो सबसे कम अफगानिस्तान, इस तरह से अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगता है। इसमें सबसे लंबा हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक, उसके बाद बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। इसका आंसर क्या? पश्चिमी विक्षोभ। उसके बाद लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लोह ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? इसका आंसर लोह ऑक्साइड के कारण लाल रंग। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान का केंद्र का मुख्यालय बैरकपुर है। कहाँ? बैरकपुर। उसके बाद किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? तो किस राज्य में? इस नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जाति यानी SC निवास नहीं करती है। ठीक, उसके बाद संविधान द्वारा झंडा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947, जबकि 24 और 26 जनवरी को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत होता है। ठीक, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करने वाले राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति कौन हैसियत से राष्ट्रपति? अनुच्छेद किस में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65 में। आंसर अनुच्छेद 65 में है। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेगा, अनुच्छेद 65। अंडमान निकोबार द्वीप पर सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सेंडल पीक हो जाए। कौन? सेंडल पीक।
जो कि लगभग 735 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद क्या नंबर था 23, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती? तो ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा हिमानी हो जाएगा? चेमडुंग हिमानी। कौन? चेमडुंग हिमानी, याद रखिए चेमडुंग हिमानी। सबसे लंबा तथा अवधि एक ही विभाग का कार्य संभालने वाली केंद्रीय मंत्री, तो राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगा। कौन? राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि लोकसभा 25 वर्ष। ठीक। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया, जिस समय राजीव गांधी का सरकार था। ठीक। संसाधनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया था? संसाधनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से? ब्रिटेन से। उसके बाद भारतीय संविधान किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा की गई? तो सहकारी समिति का चर्चा 9 के ख में किया गया, 9 के ख में, जो कि अमित शाह इसका मंत्री है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का 2.5 लाख होता है। कितना? 2,50,000 हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? जो उप प्रधानमंत्री होगा तो गुलजारी लाल नंदा, जबकि अध्यक्ष बोल देगा तो प्रधानमंत्री होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले कब वहाँ किया था? तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, मतलब पहली बार राजस्थान में किया था, जबकि 9 दिन के बाद आंध्र प्रदेश में किया। क्या याद रखिएगा? 9 दिन के बाद। तो 9 दिन, 9 2 11, 11 अक्टूबर 1959 हो जाएगा। 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश में किया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगा? नीता अंबानी हो जाएगा, नीता अंबानी। उसके बाद प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? तो प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग है। क्या? हम लोग। विविध का क्वेश्चन है, हम लोग। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन हो जाएगा? उरुग्वे हो जाएगा, उरुग्वे। प्रथम फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे वहीं पर हुआ, तो उरुग्वे जीता था 1903 में, 30 में। सेंट्रल एक्सटर्नल एजेंडा डिपार्टमेंटल गुप्तचर संस्था कहाँ का? सेंट्रल एक्सटर्नल एजेंडा डिपार्टमेंट, तो इस चाइना का, चाइना का। उसके बाद केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। चेन्नई में ज़्यादातर कारखाना उद्योग है, तो चमड़ा को जूता चप्पल वहीं बनता है, तो याद रखिएगा चेन्नई। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है? तो ये पंडवानी लोग थे, पंडवानी। ठीक। तीजनबाई जी से संबंधित था, तो याद रखिएगा। 38 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 39, निम्न में से किस खेल से 5 खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। देखिए बास्केटबॉल में क्या खिलाड़ी होता है? 5 गो, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। उसके बाद देख लेते हैं अगला, विश्व युवा दिवस। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं है, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, जबकि विश्व युवा तो 12 अगस्त, महीना अलग है, महीना अगस्त में। एसेज ऑन गीता पुस्तक किसने लिखा? तो अरविंद घोष ने लिखा, अरविंद घोष ने एसेज ऑन गीता, तो अरविंद घोष का पुस्तक है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार। खेल क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता में देता है, ग्रैमी पुरस्कार भी अलग चीज़ है, तो याद नहीं हमको। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? गहन पारिस्थितिकी का, तो अर्निस्ट नेस ने किया था, अर्निस्ट नेस ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। एजी टर्न्स ले क्या किया था? अलग बात। नॉर्मन मायर्स और अलग पर्यावरण से संबंधित शब्द है, तो याद कर लीजिएगा ऑप्शन सर्च करके। असत्य कथन का चयन कर। हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पंजाब में। मतलब इसमें गलत कौन है? तो गलत कौन है? सीधा गोगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल, यही गलत है, ये सब सही। नवेगांव याद कर लिएगा, महाराष्ट्र। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। और हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में। इसको याद कर लीजिएगा, जो सही है। ठीक। निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र के सुधार से है? तो बीमा क्षेत्र के सुधार से मल्होत्रा समिति का संबंध है। सब बैंकिंग संबंधित है इसमें, लेकिन बीमा क्षेत्र से पूछा है तो मल्होत्रा समिति का। ठीक। उसके बाद प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत किस अर्थशास्त्री पर? BS मिन्हास का बुक है, BS मिन्हास। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का हो जाएगा मुंबई में। कहाँ? मुंबई। उसके बाद निम्न में से कौन सा मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? तो सबसे ज़्यादा मुद्रा M1 होता है, M1 सबसे ज़्यादा तरलता होता है, M1 मुद्रा, जो कि करेंट में जो कैश के रूप में रहता है उसको M1 मुद्रा कहते हैं। ठीक। इंदिरा आवास योजना शुरुआत कब हुआ? तो इंदिरा आवास का योजना 1985-86 में शुरुआत हुआ, 1985-86। ठीक। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। उसके बाद केल्विन ताप का हो जाएगा, मोल तो पदार्थ का हो जाएगा, 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 केल्विन भी ताप का है।
केल्विन 2 जगह लिखा गया। ठीक, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा कौन चीज में रहता है? बैटरी में। बैटरी, तो बैटरी को क्या कहते हैं? विद्युत सेल। विद्युत सेल इनकी बैटरी में रहता है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा रहता है तो बैटरी में, तो विद्युत सेल हो जाएगा। सान्यता का गुण होता है, सान्यता का गुण ठोस में नहीं होता है, सिर्फ गैस और द्रव में होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सान्यता गुण गैस और द्रव की गुण है तो गैस और द्रव, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था। कौन? पॉल विलार्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो परिवर्तन फिक्स आवृत्ति का रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि चाल और तरंग दैर्घ्य पर, चाल यानी कि ताप पर भी निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगा, v बराबर n लैम्डा। ठीक, चंद्रमा में परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड। क्या ये सेकेंड है, मिनट नहीं समझिएगा, 1.28 पूरा क्या है? सेकेंड। ठीक, निम्न से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग है कौन कौन? गब्बर, याद रखिएगा, GBR, ग्रीन ब्लू रेड, ये प्राथमिक रंग है। यानी कि ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला और रेड मतलब लाल, ये तीनों प्राथमिक है। नहीं है तो पीला नहीं है। ठीक, उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ओरस्टेड ने खोज किया था। कौन? ओरस्टेड ने। उसके बाद निम्न से किस समस्थान का प्रयोग रक्त के थक्का, तो सोडियम 24 का प्रयोग क्या होता है? रक्त के थक्का, सोडियम 24 का रक्त का थक्का। जबकि ये सब अलग समस्थान, अलग अलग प्रयोग होता है, इसको याद कर लीजिएगा सब समस्थान। आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग ऊपर से नीचे जाने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या? परमाणु का आकार बढ़ता है, आयनन ऊर्जा बढ़ता नहीं, घटता है। ठीक ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता भी घटता है। ठीक, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4, जो कि क्षारीय है। ठीक, प्राकृतिक रबर में कठोर बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कठोर, तो कुआ से कठोर, कुआ से कार्बन। ठीक, लेकिन सल्फर को प्रयोग क्या करता है? वल्कीकरण करने में सल्फर का प्रयोग, इसका प्रयोग सर्वप्रथम चार्ल्स गुडियर ने किया था। ठीक, कॉपर सल्फेट का नीलात या नीलात होता है, कॉपर सल्फेट या नीलात होता है CuSO4। इसमें जल को याद रखिएगा, 5 अणु ग्रुप यानी कि 5 अणु रहता है जल, CuSO4 5H2O। अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अनुवांशिकता शब्द सबसे पहले विलियम वाटसन ने दिया था, जबकि अनुवांशिकी के पितामह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक, आलू किस प्रकार का तना है? तो काली आलू एक प्रकार का कंद है। क्या है? आलू कंद का रूप है। उसके बाद निम्न में से कौन सा ऊतक के कारण लचीला पाया जाता है? पौधा में लचीला ऊतक कौन सा, किस ऊतक के कारण होता है? तो दृढ़ ऊतक के कारण। इन्हें समझिएगा, दृढ़ है तो लचीला नहीं होगा, तो दृढ़ ऊतक इसका आंसर हो जाएगा सही। केचुआ, जोंक और नेरिस किस संघ में पाया जाता है? केचुआ, जोंक और नेरिस सीधा एनिलिडा संघ का जंतु है, एनिलिडा, ऑप्शन बी। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता में हो जाएगा क्या? O माइनस हो जाएगा, यहाँ पर O है तो O भी चल सकता है, तो लेकिन O माइनस, और सर्वग्राही होता है AB+। ठीक, याद रखिए, O माइनस, यानी कि माइनस नहीं है तो वो मार देंगे। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क की क्या हो जाएगा? नहीं तो नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या? नेफ्रॉन। उसके बाद 68 नंबर हो गया, 69। विटामिन B6 का नाम क्या है? पैरिडोक्सिन है। विटामिन B6 का नाम पैरिडोक्सिन, तो देख लेते हैं, पैरिडोक्सिन होगा क्या? विटामिन B6 का नाम पैरिडोक्सिन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पैरिडोक्सिन, ऑप्शन ए पैरिडोक्सिन, विटामिन B6। जबकि B5 का पेंटोथेनिक। क्या? टाइफाइड बीमारी की कौन सा अंग प्रभावित है? टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है, टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। रेयाना बरवानी स्पेस मिशन किस देश से पहली अंतरिक्ष यात्री? तो रेयाना बरवानी सऊदी अरब से, जबकि नौरा अलमतरूसी, नौरा जब बोल देगा अलमतरूसी तो वो हो जाएगा UAE का। ठीक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया था? केंद्रीय मंत्री, तो हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में अनावरण किया था, तो बेंगलुरु याद कर लीजिएगा, करेंट है। 2023-24 में अनुसार दलदली और गैर उपजाऊ जमीन के लिए कौन सा योजना पर जोर देने की, उपजाऊ पर जोर दिया था, योजना इसका पूरा पढ़ लिया, उपजाऊ पर जोर दिया। अमृत धरोहर योजना पर जोर दिया। क्या? इन्हें दलदली देख के नहीं मार दीजिएगा, आर्द्रभूमि संरक्षण, आर्द्रभूमि नहीं था, कौन था? अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो इसीलिए अमृत धरोहर योजना नाम दिया था। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक कहाँ है? जहाँ जनसंख्या सबसे कम है, जनसंख्या वैसे अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम है, इसीलिए कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। ठीक, इसलिए मध्य प्रदेश में ज़्यादा वन है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अथी है कार्बन स्टॉक।
के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लेखक द्वारा सरस्वती सम्मान दिया है? सरस्वती सम्मान तो किस भाषा की लेखिका था? तो तमिल भाषा। कौन सा भाषा? तमिल भाषा की लेखिका, तमिल भाषा। अगला, ये तो आसानी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने द्वारा एक कुर्सी के 720 रुपया में बेचने पर 25% का हानि, यानी कि 75% का वैल्यू 720 रुपया है। उसके बाद 25% लाभ करने, 125% निकाल दीजिएगा तो 112 रुपया हो जाएगा। क्या 75% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 720। ठीक, यानी कि लॉस कर दिया है 25%, तो 75% का वैल्यू तो 75। उसके बाद मांग क्या रहा है? 25% लाभ, यानी कि 125 निकाल दीजिएगा। इसको काट करके तो 1200 रुपया निकलता है। ठीक, हम निकाले थे तो 1200 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 50 प्राकृतिक संख्या का योग, तो n इंटू एन प्लस 1/2 फार्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसका योग कर लीजिएगा कितना? 45 गुना 46/2। तो इसका आंसर आता है 1035। गुना कर लीजिएगा, 1035 हो जाएगा। ठीक, साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर 25 सेकंड चलता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको क्या कर देंगे? 150/25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से कर देंगे तो 25 छाके 150 6 हो जाएगा। 18 इसको काट देंगे, यानी कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, 10 हो जाएगा। तो इसको भाग दीजिएगा तो 21.6 हो जाता है। कितना? 21.6 आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक, ये कहता है 2000 का 18 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज क्या होगा? देखिए 6% यानी कि वार्षिक दर, यानी कि 1 साल यानी कि 12 महीना में 6% हुआ। तो यहाँ पर 18 महीना में, तो 18 महीना में कितना परसेंट हो जाएगा? 6% का मान 12 महीना में हुआ। इसके मतलब है 6 महीना के लिए 3% हो जाएगा। 12 6 18, यानी कि 18 महीना में कितना परसेंट बढ़ के हो जाएगा? 9%। सीधा 9% का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। क्या? 9% का। तो 9% निकाल देते हैं। 00 कर 9 दूना 18, 180 रुपया हो जाएगा। कितना? 180 रुपया। समझे? यानी कि 6% 12 महीना का दिया है, यहाँ पर 18 महीना बोल रहा है। सीधा साधारण ब्याज है तो परसेंट पर खेल जाएंगे। क्या? परसेंट पर। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक कमरे में 8.5 यानी कि 8.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने में 510 मीटर, यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर, इसकी चौड़ाई देखिए, इसको आसान से बना देते हैं। 8.5 रुपया लगा कितना? प्रति वर्ग मीटर। तो देख लीजिए 510 रुपया खर्चा लगता है। तो देख लीजिए 510 जो खर्च लगा है तो इसको हम भाग देते हैं। कितना? 510/8.5। यहाँ पर जीरो कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो जीरो यहाँ से। इसको गुना कर देंगे तो भाग 17 5 85, 17 51 हो जाएगा। 300, 5 5 30, यानी कि 60 क्या हो जाएगा? 60। 60 बराबर क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर दे दिया लंबाई 8 गुना चौड़ाई, कुछ मान लेते हैं तो इसको काट देंगे 4 से। 15 चौका 60, 4 दूना 8, यानी इधर हो जाएगा 2, इधर भाग में चला आएगा तो 7.5 मीटर हो जाएगा। क्या? 7.5 मीटर। 80 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, तो इसको भाग देंगे। कितना खर्च है? 510 रुपया। इसमें 8.5 रुपया प्रति वर्ग, यानी कि 1 मीटर का इतना। तो इसको भाग देंगे तो वर्ग क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। प्रति वर्ग मीटर है ना, तो इस क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल कितना निकला? 300 निकल गया था अंदाज। उसको लंबाई गुना चौड़ाई से भाग देंगे जितना निकले, यानी कि इसको भाग दीजिएगा इससे, कट खोट के क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल को बराबर क्षेत्रफल से कर देंगे। ठीक, यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई करके। एक खंभे के निचले सिरे पर 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, उसकी चोटी यूनियन कोण से 30 डिग्री। तो ये तो पूरा आसान ऐसे बना दीजिएगा। 50 मीटर स्थित है तो 50 मीटर यूनियन कोण 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री दे देंगे। क्या कहता है? इस खंभे की ऊंचाई, यानी कि इसका मान मांगता है, यानी कि मान लीजिए ए बी का मान मांगता है। यहाँ पर 10 30 का मान क्या हो जाता है? 1/√3। उसके बाद ए बी का मान मांग रहा है, बटे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना कोना कोनी गुना कर देंगे तो 50/√3 आंसर हो जाएगा। ठीक, निकाल लीजिएगा अपना से। 50/√3 इसका आंसर होगा। नहीं तो परिमेयकरण क्या होगा तो अलग हो जाएगा। ठीक, नहीं है परिमेयकरण तो इसका आंसर सीधा 50/√3 हो जाएगा। ठीक, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो वो 529 23 का स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा कितना हो गया? 23। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका 23 का वर्ग है तो 23। अब विकर्ण क्या होता है? √2a। तो √2a का मान है 23, तो 23√2 आंसर हो जाएगा। कितना? 23√2। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आसान से जोड़ घटो है, इसको देख लीजिए, इकाई अंक से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए का है, पहले गुना 44 था कितना? 4 × 12 4 × 12 1 × 132 हो जाएगा, प्लस 7 × 28। इसको मान लीजिए पहले जोड़ देते हैं तो 7 + 1 8। ये तो माइनस में है, इसको माइनस में घटाएंगे 8 8 8 16, यानी कि इकाई अंक 6 हो जाएगा। उसमें से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि इकाई अंक 4 आना चाहिए। इकाई अंक 4 कौन में है? ए। तो ए हो जाएगा 83 का ए। कर लीजिएगा अपना से। 83 का नंबर का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यदि tan θ बराबर 3/4 तो कोसेक थीटा। देख लिए tan θ बराबर 3 4 5, यानी कि
यहाँ पर टेन थीटा 3 मान लीजिए, लंब होगा ई 4 होगा, विकर्ण होता है 3 4 5, सीधा याद रखेंगे। तो विकर्ण कितना निकल जाएगा 3 4 5। तो यहाँ पर कोसेक थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा मान लीजिए लंब बटा कर्ण होता है 3/5, उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। ठीक, निकाल लीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। हम फास्ट में बता रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, उतना नेट नहीं है चढ़ाने के लिए। यदि x² - 3x + 1 = 0 तो x + 1 का वैल्यू क्या होती है? तो आसान क्वेश्चन है, दोनों तरफ x से भाग दे देते हैं। अगर x से पूरा हम भाग देंगे यहाँ से, तो इधर तो 0 ही हो जाएगा, इधर हम भाग देंगे तो यहाँ पर कट के क्या हो जाएगा x, फिर -3/x में भाग दें तो -3 + 1/x हो जाएगा। ठीक, इसको जब निष्पक्ष करेंगे तो x + 1/x हो जाएगा, इधर माइनस में 3 था तो इधर प्लस में, तो सीधा इसका वैल्यू पूछा है तो +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3। समझे, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं रीजनिंग क्या है। पूरा आसान क्वेश्चन है, उधर में पूरा क्वेश्चन आसान है। इसमें कोड देख लीजिए, इज का पूछ रहा है, इज। तो इज देख लेते कौन कौन में कॉमन है। एक वो यहाँ पे इज कॉमन है और कहीं पर है नहीं है, तो इसी में से 2 3 एक में से कोनो कोड होगा। यहाँ पे देखते हैं पेंट इज ब्राउन, इसमें देखिए ब्राउन यहाँ पर है और ब्राउन यहाँ पर है, तो इसमें से एगो कॉमन होगा। देखिए 3 कॉमन है, यानी कि 3 नहीं होगा, इसमें 3 तो नहीं होगा। उसके बाद बच क्या है 2 और 1। तो यहाँ पर देखते हैं पेंट इज ब्राउन, यहाँ पर क्या शर्ट इज पेंट, पेंट यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पेंट कॉमन, 7 8 1, यहाँ पर 1 कॉमन, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2। ऑप्शन से ही बना देते हैं इसका। 2 86 का क्या हो जाएगा? डी। बना लीजिएगा। इसमें क्या है 2 2 4 1 5, तो इसको हम क्या बनाए थे, सबका मान जोड़ दीजिएगा। ज्यादा संख्या है 5, वो संख्या 5 घटा देते हैं तो 52 अंदाज निकल जाता था। तो इसी प्रकार से इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका बी नंबर आंसर है। ज्यादा संख्या सबका वैल्यू जोड़ दीजिएगा, जैसे 2 2 4 1 5 वो संख्या वैल्यू जोड़ के 5 घटा देंगे तो हो जाएगा उतना आंसर। ठीक, उसके बाद 5 मित्र, इसके विपरीत में आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता दें। 88 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वाई हो जाएगा। ठीक, नहीं तो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 वो संख्या है तो 4 4 के भाग में बांट देंगे। CAAP होता है, CAAP, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए आंसर हो जाएगा CAAP। ठीक, 4 4 5 में नहीं बैठता है, 4 4 में बैठ जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है कहता है, तो ये सब रजनी विभाचरी रात्रि का पर्यायवाची है, लेकिन समीर नहीं। ऑप्शन में देखिए समीर दिया है, जबकि जल का होता है। समीर आंसर हो जाएगा। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, समीर। आग पावक दहन ज्वाला अनल उत अग्नि का होता है। अन्वेषक का शुद्धि संधि विच्छेद किया कहते हैं अनु प्लस एसन हो जाएगा। इसका आंसर डी है। उसके बाद हम बताएं कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास जो अपना अर्थ को छोड़ के दूसरा अर्थ बताओ, जैसे बिना पानी। बिना पानी किसको कभी बोलते हैं? सरस्वती जी को, तो यही बहुब्रीहि समास है, बिना पानी। ठीक, 92 का आंसर ए हो जाएगा, बिना पानी बहुब्रीहि समास। बुढ़ापा शब्द का पर्याय, बुढ़ापा एक प्रकार अभिशाप है, रेखा संख्यन सब कौन सा है? तो बुढ़ापा जातिवाचक, देखिए कोनो जाति का बोध हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक। बुढ़ापा एक तो अवस्था है तो भाववाचक हो जाएगा। क्या? भाववाचक। समूह में जैसे कुत्ता का समूह, गाय का समूह अलग होता है। सावधानी में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय देख लिए, प्रत्यय होता है बाद में, उपसर्ग होता है पहले। तो दीर्घी का है प्रत्यय, क्या हो जाएगा? दीर्घी का। सावधानी का प्रत्यय क्या हो जाएगा? दीर्घी का। उसके बाद कहता है ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड, यानी कि खाली जगहों को भरे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि सही से। तो यह कहते द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड। तो हम क्या मारे थे? देखिए नॉक्ड यहाँ पास्ट टेंस है, ईडी लगा है, नॉक्ड तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस होना चाहिए। क्या? तो पास्ट टेंस में लॉस्ट होता है। क्या? लॉस्ट। हम इसी अनुसार मारे तो हमारा सही है। आप लोग जैसे मारिएगा पढ़ के मारिए। ऑप्शन सी ही है आंसर। इसका क्या हो जाएगा? सी। कहता है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द, जिसको हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं। तो कहता है मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ, यानी कि खुद को चैलेंज दे रहा है। मेक श्योर यानी कि निश्चित रहिए, दैट यू ऑलवेज हमेशा अपने आप को चैलेंज दीजिए। चैलेंज कैसे देंगे? तो क्वेश्चन करके। क्या? क्वेश्चन इसका आंसर है, क्वेश्चन। ठीक, अलग। उसके बाद सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम, इसका मतलब हुआ विपरार्थिक शब्द। विपरार्थक शब्द मतलब उल्टा। द आर्म्स एंड लेग्स, हाथ पैर, ले इन द केयरलेस वे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, वेजिटेंट। देखिए इस सब का उल्टा मांगा। केयरलेस मतलब वही निगेटिव सेंस छुपा है, तो देखिए फॉरगेटफुल मतलब भूल जाना, नेग्लेक्टफुल यह मतलब नकारात्मक, यू अनलेस, तो ये सब तो वैसे ये लगता है निगेटिव सेंस वाला है। तो निगेटिव सेंस वाला तो कभी होगा नहीं, उल्टा में पॉजिटिव देना होगा तो वेजिटेंट हो जाएगा। चूज द वर्ड द कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द यंग ऑफ ए फ्रॉग, यानी कि
मेढक का बच्चा सबको क्या कहते हैं? मेढक के बच्चा को नाम स्पेशल दिया जाता है टेडपोल। क्या? जैसे इल्ली किसका बच्चा का नाम है? तितली के बच्चा का नाम है इल्ली। तो उसी तरह याद रखिएगा, शावक जैसे शेर का बच्चा का नाम। ए ब्लाइंड स्पॉट क्या कहता है? एडियम्स और फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? ए ब्लाइंड स्पॉट। तो ए ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है एन एरिया इन योर रेंज, जो मतलब आपके रेंज से बाहर है, विजन यानी कि दृश्य क्षेत्र से बाहर है। दैट यू कैंट सी प्रॉपरली, जिसको आप अच्छे से नहीं देखते, तो वही होगा एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, जिसको सही से आप देख नहीं पाते हैं, यही हो जाएगा। निम्न में सबसे छोटा पुष्प, तो छोटा पुष्प कौन हो जाएगा? बुल्फिया, जबकि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफेलसिया। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अपना अपना कितना आंसर मतलब सही हुआ है, टेस्ट पहले टेलीग्राम से लिंक से जुड़ के मार लीजिए। उसके बाद कितना नंबर आया है कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, हमको आया है 83 नंबर, आप लोग को कितना आया कमेंट कीजिएगा। इसके बाद बुक आएगा, सर बोल रहे थे जो बुक भी लॉन्च करेंगे, तो आप लोग बुक का अगर सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो इस मतलब यूट्यूब प्लस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक ना, तो बुक का भी PDF प्लस दे देंगे। यहाँ पर आंसर शीट है, देख लीजिए। यहाँ पर जो जो सेलेक्ट हुआ है दरोगा में, देख लीजिए, उसका फ़ोटो लगा है, तो आपका भी लग सकता है। ठीक, यहाँ पर आंसर है, आंसर भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिस मिलते रहेगा। थैंक यू।